कि जब इतना लोगों को मारा गया है तो भी मार दिया गया तो कौन दिक्कत है। और इसको बना रहा है कभी कि बहुत बड़ा समाज सेवी था। सबसे बड़ी बात है, ऐसे चरित्र के लोग जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको? 4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा? तो फिर एक तरफ यही कहता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दिखता नहीं है, और जब सरकार कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है तो बोलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा टेरर था, इतना बड़ा दहशत पैदा कर दिया था कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी, इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर ललमटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। वो धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उससे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में 302, 134, आर्म्स एक्ट 27 ये सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111/2007 में उसके खिलाफ उस केस में भी वो आरोपित हुआ। बॉल मैच देखने के लिए वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जब पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। उसके बाद फिर एक कृष्णा सिंह एसर जिच्छू सिंह में मसोमात फतीना देवी FIR इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है और उस केस में भी ये आरोपित है। लगातार उसके बाद महागामा में बबलू हांसदा, पेशर स्वर्गीय मुंशी हांसदा, डोमरिया थाना ललमटिया, उसकी भी हत्या की गई और वो उस केस में आरोप पत्र संख्या 184/2010 दिनांक 30/12/2010 समर्पित किया गया है। एक देवनारायण हांसदा नाम करके एक शिक्षक था में, उसको भी गोली ठोक दिया। ऐसे करते करते वो पवन कुमार गुप्ता अपने भाई दिलीप के साथ शाह के अपहरण करने के आरोप में अभियुक्त सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा आरोप पत्र संख्या 32/2005 30/6/2005 समर्पित किया गया। तो ये चार्जशीटेड है। इसके बाद और है, लोगों को मारा है, जयनारायण दास को मारा,
ये थाना कांड संख्या 94/2004 दिनांक 22/9/2004 धारा 364A-34 इसमें भी आरोप पत्र उसके खिलाफ में। जो इसको भी मारा गया गोली से ही, और इस केस में भी वो आरोपित है। वो आरोप पत्र संख्या है 116/7 दिनांक 21/12/2007। फिर महागामा कांड संख्या 25/2008 दिनांक 25/2/2008 धारा 364, 120, 34 भारतीय दंड विधान कांड मस्तान सिंह पिता महेश्वर सिंह साकिम गोगियारा दरभंगा, उसको भी सुपरवाइजर क्लासिक सेल कंस्ट्रक्शन कैंप महागामा। आरोप पत्र 55/8 है जो 25/5/2008 को समर्पित किया गया। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या सतीश चंद्र दास वादी जो दरोगा केस करता है, फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ये नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा उप मुखिया भी उसको बोला जाता था, और ये गांव डकैता ललमटिया का है। एक कांड होता है गोली चलान के आरोप में अंकित किया गया। अनुसंधान व पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 399, 402, 307 भारतीय दंड विधान में अभियुक्त के रूप में इसमें भी ये आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 65/2008 दिनांक 25/7/2008 समर्पित किया गया। बोरियो कांड साहिबगंज जिला पड़ता है। इसमें कांड संख्या 164/10 दिनांक 28/9/2010 धारा 385, 300 शाहजहां हांसदा के गोड्डा एवं 3 अज्ञात के विरुद्ध एक मत होकर के षड्यंत्र के तहत जान मारने की धमकी देकर रंगदारी स्वरूप 5 लाख रुपया की मांग करने और गोली फायर करने के आरोप में पंजीकृत किया गया। फिर बुआरीजोर ललमटिया कांड संख्या 17/2008 ये वादी अनिल कुमार यादव पेशर कीनू प्रसाद यादव तेतरिया, ये इसमें भी 341, 323, 400 उस व्यक्ति को लोग मसीहा बना रहा है। उस क्षेत्र में आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों के दिल में आज भी वो लोग यही बोलता है कि जब इतना लोगों को मारा गया है तो भी मार दिया गया तो कौन दिक्कत है। लेकिन जबरदस्ती ये भारतीय जनता पार्टी वाला इसको एक इशू बना रहा है, और इसको बना रहा है कभी कि बहुत बड़ा समाज सेवी था। तो सीबीआई जांच हो, वही उठाया था मामला। तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको, उसी सब केस में ट्रायल भी चल रहा है,
समझ गए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा टेरर था, इतना बड़ा दहशत पैदा कर दिया था कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। गवाही पर न निर्भर करता है केस। जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट को मजबूरी है। लेकिन जिस जिस केस में अभी ट्रायल चल रहा है उसमें हमको लगता था कि माने इस सब केस में इनको सजा हो जाएगा। जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफी देगा कि कोर्ट सजा देगा। 4-4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा। सबसे बड़ी बात है, ऐसे चरित्र के लोग जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको, फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको। अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया।